Hello guys, so this is your mentor Akash Pahurkar and this is the second DPP on quantitative ability. तो ये जो second DPP है नंबर सिस्टम टॉपिक पे बेस्ड है. Let's try to solve these questions. तो ये questions मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको अपलोड किए थे. I hope सब लोगों ने solve किए होंगे. If you are not able to solve those questions, kindly watch this video and all the video links will be available on this link, that is tinyurl.com/akashpahurkar. जल्दी से उसको ब्राउजर में टाइप कीजिए एंड उसको बुकमार्क करके रखिए सो दैट यू कैन हैव एक्सेस टू ऑल द सेशंस, ऑल द वीडियोस. ऑलराइट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल कैट एंड आईपी मैट बाय आकाश पहुरकर. एंड यस, प्लीज हिट द बेल आइकन. सब लोगों को रिक्वेस्ट है, शेयर द लिंक ऑफ माय वीडियोस विथ मेनी फ्रेंड्स सो दैट आई कैन क्रिएट अमेजिंग कंटेंट फॉर यू गाइस. And yes, this is a telegram group which I have created for especially IPMAN aspirants. Do not forget to join this group. जो important links है सारे description में आपको मिल जाएंगी, जल्दी से join कर लीजिए. Okay, so this is the first question. For what values of x this is divisible by 13? Okay, तो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से हम इसको सॉल्व करने वाला है. ऑल ऑफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो 25 टू द पावर x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई 13. ठीक है. अब हमें एक चीज पता है कि जब 25 टू द पावर x को आप डिवाइड करोगे, 25 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा. यहां पे हमें नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा एंड दैट नेगेटिव रिमाइंडर विल बी -1, क्योंकि हमने अगर 26 तक चले गए तो रिमाइंडर -1 होगा. तो -1 टू द पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 13. तो हमें क्या पूछा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x दिस विल बी डिविजिबल बाई 13. अब ये x ऐसा होना चाहिए ताकि -1 ही रहे. क्यों? क्योंकि -1 प्लस 1 यहाँ पे समेशन 0 होना चाहिए. और कोई भी नेगेटिव नंबर के पावर में कुछ x है तो वो नेगेटिव ही कब रहेगा, जब x ऑड होता है. आई बात समझ में? तो यहाँ पे हमें देखो ऑड नेचुरल नंबर्स लेने पड़ेंगे. सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि नेगेटिव नंबर है उसके पावर में जब ऑड नंबर लेते हो तभी वो नेगेटिव रहेगा. सो -1 प्लस 1 शुड बी 0, तभी जाके 13 से डिवाइड होगा. दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस. तो चलो सब लोग ध्यान से देखो. विल हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग साइक्लिसिटी कॉन्सेप्ट. अब 1 के पावर में हमें बस क्या देखना है कि सबका यूनिट प्लेस देखो. 1 टू द पावर 3, 1 टू द पावर 2, 4 टू द पावर 7 and 6 to the power 8 and yes 7 to the power 8. अब आपको यहाँ पे क्या करना है मैं जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. ऑलराइट, ओके. तो 1 के पावर में कोई भी नंबर है, यूनिट प्लेस तो हमेशा 1 ही रहेगा. 1 के पावर में 2 है, कोई भी नंबर है, यूनिट प्लेस 1 ही रहेगा. 4 के पावर में 7. अब 4 का साइक्लिसिटी क्या होता है याद है. 4 के पावर में अगर इवन नंबर आ गया तो यूनिट प्लेस हमेशा 6 होता है. 4 के पावर में अगर ऑड नंबर आ गया तो यूनिट प्लेस होता है 4 इटसेल्फ. राइट, सो दिस इज साइक्लिसिटी. मतलब 1 2 1 2 तो क्या होगा, 4 6 4 6 उसका कंटिन्यू चलते रहेगा. तो 4 के पावर में यहाँ पे तो 7 है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर के लिए क्या बोला है 4. उसके बाद में 6 के पावर में 8 है. अब 6 के पावर में कोई भी नंबर है, यूनिट प्लेस हमेशा 6 ही रहेगा. 7 टू द पावर 8. अब 7 का साइक्लिसिटी क्या मैं बताता हूँ. 7 टू द पावर 1 इज यूनिट प्लेस 7. पावर 2 अगर है तो यूनिट प्लेस है 9. पावर 3 के लिए या जस्ट मिनट, पावर 3 के लिए या 3 होगा. एंड पावर 4 के लिए यहाँ पे हो जाएगा 1. मतलब 7 के पावर में अगर 4 का मल्टीपल और आगे ये पूरा एज इट इज कंटिन्यू होता है तो ये साइकिल 4 4 का कंटिन्यू चलते रहेगा. तो 7 के पावर में 4 का मल्टीपल जब होगा तो यूनिट प्लेस हमेशा होता है 1. तो 6 4 जा क्या होगा, बाकी सब तो 1 1 ही है. 6 4 जा होगा 24 एंड 24 का यूनिट प्लेस हमें लेना होगा, दैट इज 4. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. आई बिलीव ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पार्ट. Next question guys. In how many ways can 846 be resolved into two factors? तो सबसे पहले हमें 846 के नंबर ऑफ फैक्टर्स ढूंढने होंगे और उसके लिए हमें पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. 846 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. सो ऑल ऑफ यू देखो,
टू टू दावर 2 से डिवाइड किया 426 होगा, और एक बार डिवाइड कर लो तो 200, 200 यहाँ पे 13 हो जाएगा। करेक्ट। अब 213 को और किसी से डिवाइड होता है क्या, सब लोग बताइए जल्दी से। 213 को, एक मिनट, 23, ओके यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है, यहाँ पे 23 है। ओके मतलब 2 से डिवाइड यहाँ पे नहीं होगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 से जब आप डिवाइड करते हो 423 को, यू विल गेट 141। ऑलराइट, अब और एक बार 3 से डिवाइड कर सकते हो, यू विल गेट व्हाट, 3 4 दैट, और यहाँ पे 7। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पे 747 लेना पड़ेगा एंड 1, दैट इज 846 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 1 and 3 to the power 2 and 47 to the power 1। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे आते हैं, देखो सारे प्राइम नंबर्स जो हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं सबकी पावर क्या है, देखो 1 2 एंड 1, हर एक पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर दो। ये जो 1 है उसमें +1 किया तो 2 आएगा, इस 2 में +1 किया तो 3 आएगा, इस 1 में +1 किया तो 2 आएगा, राइट। सो 2 इंटू 3 6, 6 2 8, एक मिनट यहाँ पे 6 टू द 12, राइट, मतलब 12 फैक्टर्स है। अब जैसे ही 12 फैक्टर्स आ गए तो हमें इसको क्या करना है, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू 2 फैक्टर्स, मतलब इन हाउ मेनी वेज 846 कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। अब ऑब्वियसली पहले जो 6 फैक्टर्स होंगे उन्हीं को बाकी 6 फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद में ही तो 846 आता होगा ना। तो यहाँ पे विल हैव टू डिवाइड बाई 2, दैट इज 6। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। आई होप सबको आ गया समझ में। एंड ऐसे ही हर एक क्वेश्चन को शिद्दत से सॉल्व कीजिए। ट्रस्ट मी, जितने भी डीपी मैं दूंगा, डीपीपीज मेरे सेशंस वीडियो सारे देखिए, इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू टू इन ऑर्डर टू क्रैक ऑल द एग्जाम्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A number when divided by 391 gives a remainder of 49। ठीक है, अब 391 से डिवाइड करने के बाद अगर 49 रिमाइंडर आता है, डिवाइडेड बाय, ओके नहीं नहीं, a number is divided by 391 gives a remainder 49, find the remainder when it is divided by 39। तो कभी भी n, एक नंबर को मैं क्या लिख सकता हूं, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, राइट। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर है 391, तो 391x प्लस 49, इस तरीके से मैं n को लिख सकता हूं, करेक्ट। अब यहां पे क्या करना है, देखो अगर मैंने यहां पे 39 से डिवाइड कर दिया, अब क्या होना पड़ेगा, देखो अब 39 से डिवाइड किया यहां पे मैंने, तो 391 के लिए रिमाइंडर क्या आएगा बताओ। 391 के लिए रिमाइंडर क्या होगा, इट विल बी ऑब्वियसली 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस, अब 49 को जब 39 से डिवाइड करोगे तो इंडिविजुअल रिमाइंडर क्या आएगा, 10, है कि नहीं। अब आप मुझे एक चीज बता दो यहाँ पे कि अगर x की वैल्यू मुझे नहीं पता तो अल्टीमेटली रिमाइंडर तो x प्लस 10 आने वाला है ना। तो x की वैल्यू अगर नहीं पता तो आप यहाँ पे फाइंड ही नहीं कर सकते कि रिमाइंडर क्या आएगा, इसीलिए होगा ऑप्शन डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, तो ये भी एक रिमाइंडर थ्योरम वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट फैक्टर्स ऑफ 1600 आर परफेक्ट क्यूब्स। नाउ फॉर दिस we'll have to find out what is the prime factorized form of 1600। तो फटाफट करके देखते हैं। 2 से डिवाइड किया 800, 2 से डिवाइड किया 400, 2 से डिवाइड किया जस्ट अ मिनट 200, अगेन 2 से डिवाइड किया यहाँ पे 100, 2 से डिवाइड किया 50, और एक बार 2 से डिवाइड किया 25, और 5 5 दो बार आ जाएगा, मतलब 1600 को मैं लिख सकता हूँ कैसे। 2 देखो कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, तो 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर 2। अब हमें ये देखना है कि कितने फैक्टर्स परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब के लिए हमें पावर में क्या चाहिए, हर एक प्राइम फैक्टर के पावर में 3 या 3 का मल्टीपल चाहिए, 0 भी चलेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, देखो 2 टू द पावर 0 ये परफेक्ट क्यूब होता है, 2 टू द पावर 3 ये परफेक्ट क्यूब, 2 टू द पावर 6 परफेक्ट क्यूब, और लेकिन 5 स्क्वायर के लिए एक ही ऑप्शन है, दैट इज 5 टू द पावर 0, क्योंकि 5 क्यूब या 6 तो अवेलेबल है ही नहीं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस, मल्टीप्लाइड बाय 5 के लिए 1 ऑप्शन, तो 3 into 1 3, so there are only 3 factors of 1600 which are perfect cube। guys समझ में आया क्या सबको, आई होप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। एंड ऑल द क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट,
छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से ही, जितने ज़्यादा ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको पता चलेंगे उतनी ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि दैट यू विल क्रैक ऑल दी एग्जाम्स वॉट एवर यू आर फोकसिंग ऑन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ 17 टू द पावर 21 प्लस 19 टू द पावर 21, एक रूल होता है। इस रूल में क्या बोला है कि अगर ऐसा कुछ भी आपको दिखा कि पहला रूल है, अगर सिर्फ दो टर्म है, तीन टर्म के लिए मैं बाद में बताऊंगा आपको, सेम ही रूल आगे चलता है, लेकिन जब नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा मैं। तो 17 टू द पावर 21 और 19 टू द पावर 21, कभी भी अगर पावर हमारा ऑड है और डिनोमिनेटर है 17 प्लस 19, 17 प्लस 19, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, मतलब डिनोमिनेटर 17 प्लस 19 क्या होता है बताओ जल्दी से, 36। तो अगर ये सेटिस्फाई हो गया दोनों कंडीशन तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ओके, रिमाइंडर विल बी व्हाट, रिमाइंडर विल बी जीरो। तो 36 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर जीरो होगा, इसके लिए पावर भी ऑड होना चाहिए। ठीक है, इवन के लिए नहीं है रूल। तो रिमाइंडर जीरो होगा, 36 से डिवाइड होगा। अब 36 से अगर डिवाइड होता है तो एक सिंपल सी बात है कि 9 से भी डिवाइड होता होगा क्योंकि 36 का फैक्टर 9 भी है, और 18 से भी डिवाइड होता होगा क्योंकि 18 भी 36 का फैक्टर है। लेकिन ये जो 8 है, दिस इज नॉट द फैक्टर ऑफ 36, सो आंसर इज ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? तो अच्छे से पूरा वीडियो देखिए, सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखिए। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिवाइड दिस? ठीक है, अब मुझे एक चीज पता है कि इतने पार्ट, अगर सिर्फ इतना पार्ट होता तो वो 11 से डिवाइड हो जाता, लेकिन उसमें से -1 कर दिया तो वो 11 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे ये ऑप्शन कैंसिल कर देता हूँ, ये ऑप्शन कैंसिल और ये भी ऑप्शन कैंसिल। तो एक सिंपल सी बात है कि 10 प्लस 12, 10 एंड 12 से ही ये डिवाइड होता होगा। तो एक बार मैं सॉल्व भी करके बताता हूँ कि 11 के पावर में 11 के पावर में कुछ नंबर है, इवन नंबर है। मैं अभी के लिए बस इवन नंबर लिख लेता हूँ क्योंकि 12 टू 96 इवन नंबर है। -1 इज डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पे ऑब्वियसली 11 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो 1 टू द पावर इवन -1, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 0 आएगा, मतलब 10 से डिवाइड हो गया। अब 11 टू द पावर इवन -1 डिवाइडेड बाय 12। अब मुझे पता है कि 11 को जब 12 से डिवाइड करते हो तो -1 के पावर में इवन आएगा, -1। अब -1 के पावर में इवन है तो वो तो 1 ही बन जाएगा, तो 1 - 1 अल्टीमेटली फिर से 0, मतलब 12 से भी डिवाइड हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगेन रिमाइंडर थ्योरम गाइस। ओके, तो 7th का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, when x is divided by 6, remainder obtained is 3, find the remainder when this is divided by 6। ठीक है, चलो जल्दी से सॉल्व करके देखो। आई होप सब लोगों को ये समझ में आया होगा, किसी को भी कोई डाउट नहीं है। ओके, तो चलो मैं बताता हूं कि 6 x को डिवाइड किया 6 से तो रिमाइंडर 3 आता है, तो x टू द पावर 4, x टू द पावर 3, x स्क्वायर x प्लस 1, इसको जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो x के लिए रिमाइंडर मुझे तो पता है 3 है, तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 3 टू द पावर 4। यहाँ पे 3 टू द पावर 3 और यहाँ पे 3 टू द पावर 2 प्लस 3 प्लस 1, तो अल्टीमेटली देखो हमारा आंसर क्या आएगा, 81 प्लस 27 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 1, तो हमें इसको ऐड करना है। ओके, और डिवाइडेड बाय 6। अच्छा, तो चलो यहाँ पे अब फिर से 6 से डिवाइड करके दोगे 81 को, 81 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 3। 27 इंडिविजुअली डिवाइड करके देखो तो रिमाइंडर आएगा 3। 9 को डिवाइड कर लो 6 से तो रिमाइंडर आएगा 3, और 3 को डिवाइड किया है तो 3 प्लस 1 ही आएगा। तो अल्टीमेटली हमारा क्या आएगा आंसर, 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12 प्लस 1 14, और 14 को भी जब आप 6 से डिवाइड करोगे, सॉरी कुछ गलती कर दी क्या, सॉरी 13 होगा, राइट। तो 13/6 रिमाइंडर हो जाएगा 1। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप सबको आ रहा है समझ में और सबको मजा आ रहा है सॉल्व करने में। अब देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान देके सुनना। ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन अभी रिमाइंडर थ्योरम पे मैंने लिए, तो आपका ये ऑलमोस्ट क्लियर ही हो जाएगा पूरा टॉपिक, राइट। अब 10 10 10 10 ऐसे हमारे पास 94 डिजिट्स है, राइट। तो एक काम करते हैं कि लास्ट वाला 10 10 10 ऐसे लास्ट में भी 10 10 ही होगा पूरा, है कि नहीं।
अब इसको मैंने डिवाइड किया किससे, 375 से, 375 से डिवाइड कर दो। अब एक काम करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं, जैसे 10 10 10, लास्ट का जो ये पार्ट है ना मैं अलग से लिख लूंगा और वहां पे सारे जीरो जीरोस डाल दूंगा, मतलब 10 10। अब लास्ट के चार डिजिट्स का अगर मैंने निकाल दिए, मतलब वो नंबर सेपरेटली लिखा, तो लास्ट के चार डिजिट्स ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, प्लस 10 और 10 मैंने सेपरेटली लिख लिया। अब इसको भी 375 से डिवाइड कर लो और इसको भी 375 से डिवाइड कर लो, ठीक है। अब मुझे एक चीज पता है कि 375 की जगह पे देखो, यहाँ पे 375 था, उसकी जगह पे मैं 125 इंटू 3 लिख देता हूं, ठीक है। 375 था, उसकी जगह पे 125 इंटू 3 लिख रहा हूं, ओके। अब इसके बाद में देखो आपको क्या करना है, सब लोग ध्यान से सुनना, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ओके। गिव मी अ मिनट, एक मिनट गाइस। चलो, हाँ, अब देखो यहाँ पे 125 से, हमेशा याद रखना 125 से 1000 को डिवाइड होता है। अब और यहाँ पे लास्ट थ्री जीरोस है ना, मतलब 1000 जितना भी बड़ा नंबर है लास्ट में थ्री जीरोस है, मतलब 125 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर जीरो, और बस यहाँ पे क्या करना है, 10 10 को 375 से डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर क्या आएगा, 260। सो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। आई बिलीव ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, what is the remainder when this is divided by 7? तो आज तो मुझे लग रहा है कि रिमाइंडर थ्योरम पूरा आपका एकदम क्लियर ही हो जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस। अब देखो यहाँ से क्या करना है, 5 टू द पावर 79 को 7 से डिवाइड कर दिया, 5 को डिवाइड किया तो -2 आता है रिमाइंडर, -2 टू द पावर 79 डिवाइडेड बाई 7। अब यहाँ पे -2 सेपरेट कर दो, पावर 1 सेपरेट कर दो, और अरे यार, एंड माइनस 2 टू द पावर 78 सेपरेट कर दो और डिवाइड बाय 7, -2 टू द पावर 1 है और इनटू। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो सब लोग ध्यान से देखना, -2 का पावर क्यूब एंड होल टू द पावर 78 को जब 3 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, 3 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, देखो 3 2 जा 6 एंड या 3 6 जा दिस, करेक्ट, डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ पे तो नेक्स्ट पार्ट -2 ही रहेगा मल्टीप्लाइड बाय, अब ये क्या हो जाएगा, -8, सॉरी, अच्छा एक एक यहाँ पे और चेंज करता हूँ, जस्ट अ मिनट, ये वाला जो स्टेप है ये मैं फिर से लिखता हूँ, जस्ट अ मिनट गाइस। हाँ, तो एक काम कर लो अभी, -2 मल्टीप्लाइड बाय -1 टू द पावर 78 सेपरेट कर दिया और 2 टू द पावर 78 सेपरेट कर दिया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 7। तो -2 सेपरेट है, -1 के पावर में 78 है तो 1 हो जाएगा, और अभी इसको मैं लिखता हूँ 2 क्यूब होल टू द पावर 26 डिवाइडेड बाय 7। तो -2 मल्टीप्लाइड बाय, अब 2 क्यूब है, 2 क्यूब मतलब 8, 8 को जब 7 से डिवाइड करते हो तो 1 टू द पावर 26, तो अल्टीमेटली मेरा रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे, -2। आई बात समझ में सबको। और -2 का रिमाइंडर मतलब, -2 रिमाइंडर मतलब क्या होता है, 7 से डिवाइड करने के बाद अगर -2 रिमाइंडर आया तो वो होता है 7 -2, तो पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 5। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस। तो मुझे लग रहा है कि रिमाइंडर थ्योरम आपका सबका क्लियर ही हो गया होगा, एंड आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, यू एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, एंड यस, सारे लिंक आपको tinyurl.com/akash4 करके मिल जाएंगे। Please like, share and subscribe to this channel, and do not forget to press the bell icon. So thank you so much guys, bye bye, good night.